नमस्कार, मैं आशुतोष अपने चैनल द नेशन मिरर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं जुड़ चुका हूं फिर एक नए मुद्दे के साथ और इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं रंजीत तिवारी जी। तो आइए स्वागत करते हैं रंजीत तिवारी जी का। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार आशुतोष जी। सर आज एक मुद्दा है हमारा जो कि भारत में जो है माहौल बने हुए हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर के, चाहे वो संत समाज के लोग हो, राजनीतिक से जुड़े हुए लोग हो, कई ऐसे लोग जो हैं भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो भी बन पा रहा है कर रहे हैं। इस बीच में हमारे बीच एक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उस बागेश्वर बाबा के नाम से काफ़ी चर्चा में हैं, जिन्होंने पद यात्रा किया। उस यात्रा में कई ऐसे सेलिब्रिटी लोग भी हैं जो जुड़े और उन्होंने इस यात्रा को जो है सफल बनाया। तो आप इस यात्रा को या फिर ये जो हमारे भारत के जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग है उसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? आशुतोष जी, ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना एक बहुत ही भावनात्मक मुद्दा है जी। तो ये भावनात्मक होने के साथ साथ ये एक संवेदनशील मुद्दा भी है। बिल्कुल। तो इस पे डायरेक्ट कुछ कहना ये मैं कहीं से मुनासिब नहीं समझता हूँ, लेकिन इसके ऊपर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन जो मेरा निजी मतलब सोच है वो ज़रूर आपको बता सकता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। आपने एक सिक्का देखा है, सिक्के के दो पहलू है। उसी प्रकार से मुद्दा कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक पहलू, दूसरा नकारात्मक पहलू। अगर सकारात्मक पहलू ज़्यादा है तो वो चीज़ फिर ठीक है आपके लिए, नकारात्मक पहलू ज़्यादा है तो फिर वो चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन किसी भी मुद्दे का पूरा सकारात्मक या पूरा नकारात्मक पहलू नहीं हो सकता है। तो अगर मैं बोलूँ इस मुद्दे का सकारात्मक पहलू, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से इसके सकारात्मक पहलू ये है कि जो हमारा भारत का जो सनातन समाज है, जिसे हम दूसरे शब्दों में हिंदू समाज भी कहते हैं, ये सदियों से दबा और कुचला रहा है। दबे और कुचले होने का अर्थ है धार्मिक तौर पे। जैसे कि जब मतलब सनातन धर्म के लोगों का हिंदुस्तान में, भारत बोलें या इंडिया बोलें, जो भी बोलें, जब मतलब हमारे देश में इनका दबदबा था तो बाहरी आक्रमण हुए। बाहरी आक्रमण जैसे पहले शकों ने आक्रमण किया, कुषाणों ने आक्रमण किया, हुनों ने आक्रमण किया, तो वो धार्मिक आक्रमण नहीं था। लेकिन बाद में जब इस्लामिक आक्रमणकारी आए, आपको मालूम है कि भारत के ऊपर सबसे पहला इस्लामिक आक्रमण सिंध एरिया में हुआ था। जो सिंध के राजा थे, राजा दाहिर, वो एक ब्राह्मण राजा थे। उनके शासनकाल में मतलब तुर्कों का, अरबों का भारत में आगमन हुआ और इनको मतलब राजा दाहिर को सत्ता से हटना पड़ा, उनको मार दिया गया। उसके बाद कई सारे इस्लामिक आक्रमण हुए, तुर्कों का, मुगलों का, अफगानों का, ये सारे इस्लामिक लोग थे। तो इनके आने से क्या हुआ, ये सिर्फ एक राजनीतिक युद्ध नहीं था, ये धार्मिक भी था। वो इस उद्देश्य से आए थे कि जो भारत है उसको एक इस्लामिक राज्य में, इस्लामिक राष्ट्र में बदलना है। यानी वो यहाँ पे एक अपना राजनीतिक के साथ साथ एक धार्मिक मंसूबा, मजहबी मंसूबा भी लेके आए थे। तो उसके बाद लास्ट में जब ब्रिटिशर्स आने से पहले भी मुगलों का ही शासन था। जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए तो फिर क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा मिला। जो भी भारत की दलित जातियाँ हैं, आदिवासी जातियाँ हैं और समाज का वंचित वर्ग, वो भी ईसाइयत की ओर, जो आपका क्रिश्चियनिटी है उसकी ओर चला गया। अब भारत आज़ाद होता है। भारत आज़ाद होता है तो आज़ादी हमें बंटवारे की कीमत पे मिलती है। धर्म के आधार पे एक आपका पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान बना और भारत एक सेक्युलर राष्ट्र बना। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। और आज भी हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आ जाती है कि कई बार जो हमारी बहुसंख्यक आबादी है उन्हें लगता है कि हम दबाए गए हैं, सताए गए हैं, कुचले गए हैं। तो ये भी चाहते हैं कि मतलब जैसे इस्लामिक कंट्री जो है, इस्लाम जहाँ पे बहुमत में है, वहाँ पे वो कंट्री अपने को इस्लामिक रिपब्लिक कहता है, जैसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्री है। उसी प्रकार से जो बाकी अरेबियन बहुत सारे कंट्री है, जैसे कि मस्कट, ओमान, बहरीन, इस्लामिक कंट्री हैं। कुछ कंट्रीज यूरोप में जो हैं या अफ्रीका में है, वो अपने आप को क्रिश्चियन कंट्री कहते हैं। अभी जो इजराइल है वो अपने आप को यहूदी कंट्री कहता है। मतलब अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग कंट्री है। अब बुद्धिस्ट जो कंट्री है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में या ईस्ट एशिया में बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। उनमें कई कंट्री सेकुलर हैं, तो कुछ अपने आप को बुद्धिस्ट कंट्री के तौर पे भी अपने आप को मतलब शो करते हैं। तो ये क्या है, धर्म का मुद्दा है। तो बात मतलब करते हैं हम लोग कि जब भारत आज़ाद हुआ तो अब भारत की बहुसंख्यक आबादी जो हिंदू है यानी सनातन धर्म को मानती है, उनको ये लगता है कि अब मौका है कि हम अपने आप को हिंदू राष्ट्र घोषित करें। तो ये इसका सकारात्मक मुद्दा ये होगा कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो जो भारत के जो बहुसंख्यक वर्ग है, सनातन धर्म को मानने वाले, उनका मनोबल ऊंचा होगा और वो मतलब कहीं ना कहीं से जो अपने को दबा कुचला महसूस कर रहे थे, ये उभर के आएंगे। और अगर ये उभर के आते हैं तो कुछ चीज़ें मतलब भारत के हक में और हित में हो सकता है। तो मेरा सनातन धर्म के साथ साथ
भारत के भी हित में हो सकता है, जी। ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अगर मैं इस पे अगर डीप एनालिसिस करूं तो आशुतोष जी मैं पाता हूं कि नहीं, कुछ एक चीजों में तो हम मतलब हिंदू राष्ट्र अगर होते हैं तो अच्छा होगा, लेकिन अधिकतर चीजों से हमारे राष्ट्र को नुकसान होगा। जी, इसके परिणाम भी तो होंगे सर कि हाँ, अगर इसके दुर्गामी हमारे, परिणाम होंगे। देश अगर हमारे भारत को अगर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए तो इसके परिणाम भी तो दो रूपों में आएंगे। जैसे आपने कहा कि हर चीज का जो है दो पहलू होता है, हर सिक्के की दो पहलू होती है, उसी तरह से इसकी भी दो पहलू होंगे। अगर बिल्कुल, भारत बिल्कुल। को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए तो इनके क्या परिणाम निकल के आ सकते हैं, इस पे कुछ अगर आप अपनी राय दें। अभी जैसा कि मैंने आपको सकारात्मक परिणाम बताया, जी, सकारात्मक परिणाम तो मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन नकारात्मक परिणाम बहुत ज्यादा है। जी, नकारात्मक जो परिणाम है जी। उसमें मुझे ये दिखता है कि जो हमारा भारत है जी, बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुजातीय और बहुसांस्कृतिक देश है। यानी जो हमारा कल्चर है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, डिफरेंट एरियाज में। बिल्कुल। रिलीजन भी डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे भारत में सिर्फ हिंदू और मुस्लिम नहीं है, कई सारे ऐसे छोटे छोटे रिलीजन है जिनकी संख्या बहुत कम है, लोग उनका नाम भी नहीं जानते। भाषा भी अलग हाँ, अलग भाषा अलग है। जी, बिल्कुल। भाषा तो बोलते हैं ना कि कुछ किलोमीटर के बाद ही चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है। अपने बिहार में ही जाएंगे तो कुछ किलोमीटर के बाद ही जो है, हाँ, बोली है, वो बोली है, भाषा का अलग वर्जन बोली है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। जी। अब जैसे हम लोग भोजपुरी भाषी हैं, जी। इसी भोजपुरी को बोलने का कई जगह पे अलग अलग तरीका है। वैसे बाकी भाषाओं में भी अंतर है, जी। तो भाषा भी अलग है, धर्म भी अलग है, रंग भी अलग है, जाति भी अलग है। जी। तो हमारे बीच में विविधता है, जी। बट विविधता में भी एकता एकता है। है। और भारत की असली पहचान ही है विविधता में एकता। जी, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, Diversity। विविधता में एकता, बहुत अच्छा बात है। लेकिन जब अगर हम हिंदू राष्ट्र बन जाते हैं तो क्या ये विविध धर्मों में एकता रह पाएगी? नहीं रह पाएगी। अब जैसा कि मैंने बोला कि भारत बहुधार्मिक राष्ट्र है, जी। बहुत सारे धर्म के लोग हैं यहाँ। बिल्कुल। मेजर रिलीजन है यहाँ पे हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म है, उसके बाद सेकंड नंबर पे इस्लामिज्म आता है, इस्लाम। अब कुछ लोग इस्लाम को अल्पसंख्यक बोलते हैं, माइनॉरिटी बोलते हैं, जी। और इस्लाम वालों को माइनॉरिटी के नाम पे बेनिफिट भी मिलता जी। है। बट मेरा ये मानना है कि इस्लाम माइनॉरिटी नहीं है, इस्लाम सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है इंडिया में। तो फिर वो माइनॉरिटी कैसे हुआ? जी, बिल्कुल। समझने वाली बात है ना। जी, बिल्कुल। सिखिज्म है, जी, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, इनकी जो ये सारे majority है रिलीजन है। जी। पारसीज्म भी है, जोरास्ट्रियन जिन्हें हम पारसी कहते हैं, जिनका भारत की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान है, जी, बिल्कुल। जिससे जुड़े हुए थे हमारे रतन टाटा जी, नुस्ली वाडिया, जी। कई साइंटिस्ट रहे हैं जो कि इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, पारसी कम्युनिटी से। हमारे फील्ड मार्शल सैम मोनेक्सा, वो भी पारसी थे। बिल्कुल। ये सबसे छोटी अल्पसंख्यक कम्युनिटी है, बट इनका योगदान राष्ट्र के लिए सबसे ज्यादा है। जानते हैं आप इस बात को और मानते भी होंगे। जी, बिल्कुल। अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूं कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र हो गया जी। तो आपके कश्मीर में, आप कश्मीर की डेमोग्राफी देख रहे हैं, वहां का पॉपुलेशन देख रहे हैं, जी, बिल्कुल देख रहे हैं। कौन सी कम्युनिटी के लोग हैं वहां, मतलब किस रिलीजन को मानने वाले लोग हैं? अधिकतर तो वहाँ पे इस्लामिक जो है रिलीजन को मानने वाले हैं वहाँ पे। इस्लाम को मानने वाले लोग हैं कश्मीर में। जी। जम्मू में लगभग हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और मुस्लिम भी है, बट जो कश्मीर वैली है वहाँ पे इस्लामिक वो क्षेत्र प्योरली है। एक जी। इस्लामिक एरिया है। जी। इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, बिल्कुल। है ना। जी, अब आप बात करें अगर वेस्टर्न यूपी के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट की, शामली, मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, बड़ौद, जी, मुरादाबाद, बहुत सारे- सहारनपुर, जी, बहुत सारे ऐसे या एरिया हैं। सेंट्रल यूपी में भी बहुत जी। सारे एरियाज हैं। जहाँ पे आप जो है वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी हिंदू के बाद, मतलब हिंदू से तो कम है, कई जगह पे अधिक भी है, लेकिन जी। एक उनकी बड़ी संख्या है। आप भोपाल देख लीजिए, जी, आप हैदराबाद देख लीजिए जो तेलंगाना की कैपिटल है। हैदराबाद, सिकंदराबाद, ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है इनको। जी। यहाँ पे आप देखेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी है। जी, तो अगर हम हिंदू राष्ट्र बनाते हैं तो एक और नए पाकिस्तान की क्या डिमांड नहीं उठ सकती है? बिल्कुल उठ सकते या नए पाकिस्तान की डिमांड ना उठे, कश्मीर अपना सेपरेट मांगेगा, अलग एरिया, वेस्टर्न यूपी में भी अलग कंट्री की रिलीजन के आधार पे अलग कंट्री की डिमांड उठ सकती है। उठ सकता है कि नहीं उठ सकता है? बिल्कुल उठ सकता है। तो ये तो बात हुई इस्लाम की। अभी आप देखिए वेस्ट बंगाल में आप चले जाएं, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, और भी कई डिस्ट्रिक्ट है, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जी। असम में चले जाएं तो बांग्लादेश के बॉर्डर से मिलता हुआ जगह करीमगंज, हैलाकांडी, ये सारे एरिया हैं, वो भी वहाँ पे भी मतलब सेपरेटिस्ट मतलब मूवमेंट हो सकता है। जी, हो सकता है। तो ये तो इस्लाम के आधार पे मैंने बोला। अब हम बात करेंगे क्रिश्चियनिटी की। जी। आप अगर नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट का एरिया आप काफी समय तक भारत की, मतलब वहाँ के लोग भारत से जुड़ाव महसूस नहीं करते हैं। अब कर रहे हैं। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट आपको नाम ही है, पता है कि नॉर्थ ईस्ट 7 स्टेट से मिलकर बना हुआ है। इसको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। और एक पतले से कॉरिडोर से जुड़ा हुआ है जिसे हम चिकन नेक के नाम से जानते हैं। जी,
चिकन नेक जो है अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जी। तो चिकन नेक कहिए या सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो कहिए, उससे जुड़ा हुआ है, सिर्फ 18 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है। अब मैं यहाँ पे बात सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक की नहीं कर रहा हूँ, बात हो रही है यहाँ पे हिंदू राष्ट्रवाद की या फिर हिंदू राष्ट्र की। जी। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो नागालैंड एक स्टेट है, जी। मिजोरम एक स्टेट है और मेघालय एक स्टेट है। ये फुली क्रिश्चियन है सर, फुली क्रिश्चियनिटी वहाँ पे फॉलो होती है, लेकिन वो तो इंडिया का पार्ट है ना। जी बिल्कुल। ये अलग बात है कि अलग अलग एरिया में, जैसे मिजोरम में मिलिटेंसी रही है, नागालैंड में अभी भी मिलिटेंसी चल रहा है, इनका सेपरेट होने का नागालैंड में अभी भी डिमांड चल रहा है। मिजोरम में एक वक्त डिमांड था, 86 में वो सॉल्व हो गया, मिजो नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बन गई और लाल डेंगा हथियार छोड़ के भारत से शांति वार्ता करके इलेक्शन जीत करके सीएम बन गए, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नागालैंड में प्रॉब्लम चल रहा है, उनको मतलब सेपरेट अपना कुछ डिमांड्स है, उसके लिए वो लड़ रहे हैं, ये अलग मुद्दा है। अब बात हो रही है हिंदू राष्ट्र की, तो ये सारे जो एरिया है अपने आप को इंडिया के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे, फिर तो अपना सोवर्जिन क्रिश्चियन कंट्री की डिमांड करेंगे। जी। नॉर्थ ईस्ट में ही आपका मणिपुर है, मणिपुर में हिंदू आबादी भी है, मैते लोग हिंदू है, बट जो बाकी कुकी, बाइते, पाइते, नागा, ये सारी कम्युनिटी क्रिश्चियन है। अरुणाचल में भी क्रिश्चियन कम्युनिटी काफ़ी है, असम में भी जो ट्राइबल्स है काफ़ी सारे ट्राइबल्स क्रिश्चियन है, इसी प्रकार से त्रिपुरा है, वहाँ भी क्रिश्चियन लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि उन एरियाज में काफ़ी सारे क्रिश्चियन लोग हैं। अब आप सेंट्रल इंडिया में आ जाइए, सेंट्रल इंडिया में भी जो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है, जहाँ पे भी ट्राइबल्स लोग हैं, क्रिश्चियनिटी को काफ़ी लोग फॉलो कर रहे हैं और नए लोग भी कन्वर्जन करके क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप साउथ में चले जाइए, केरला में भी क्रिश्चियन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और अब तमिलनाडु में भी है। तो इन लोगों को आप कैसे भारत के साथ जोड़ पाएंगे अगर आप अपने आप को हिंदू राष्ट्र बोलते हैं? तो जाहिर सी बात है कि जो हिंदू नहीं है वो अपना जुड़ाव भारत के साथ महसूस नहीं करेगा, असहज महसूस करने लगेंगे, असहज महसूस करेगा। जरूरी नहीं कि वो मतलब यहाँ पे सिविल वार हो यानी गृह युद्ध हो या कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट यानी अलगाववादी आंदोलन हो, जरूरी नहीं है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं इस बात की टीस जरूर उठेगी कि ये हिंदुस्तान, ये इंडिया या भारत जो कल तक सेकुलर था आज हिंदू राष्ट्र बन चुका है, तो वो लोग भारत के साथ जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे। लेकिन हमें राजनीति नहीं करनी है, हमें तो मतलब जनता को आपस में एक रहना होगा और अपनी कमियों को समझ के, सबसे पहले आप अपनी कमियों को जानें, अपनी कमियों को अगर आप जान गए तो उसको पहचान करके दूर कीजिए। भारत जो हमारा एक राष्ट्र है, ये दुनिया में सबसे ऊपर जाएगा। एक दिन भारत का समय आएगा